नमस्कार दोस्तों। आप सब आज कैसे हैं? मैं सच्चे दिल से आशा और प्रार्थना करता हूं कि आप सब सर्वशक्तिमान भगवान की कृपा से सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल हों। आज की चर्चा में हम एक बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझा जाने वाला विषय जानेंगे, यानी आदिवासियों की पहचान। वे कौन हैं, कहां रहते हैं, उनकी पारंपरिक संस्कृति क्या है और सबसे बढ़कर उनके धर्मों की विविधता क्या है। आदिवासी केवल एक समूह नहीं है, बल्कि वे इस भूमि के मूल निवासी हैं, प्राचीन समुदाय जिन्होंने हजारों सालों से यहां जीवन व्यतीत किया है। अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन उनकी आत्मा एक ही है। वे समृद्ध परंपराएं, अनोखी भाषाएं, जीवंत संगीत, शक्तिशाली नृत्य और रीति रिवाज अपने साथ लेकर चलते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित हैं। उनकी पहचान गहराई से जुड़ी हुई है प्रकृति, समुदाय और विरासत से। उनके लिए धर्म जीवन का केवल एक हिस्सा है। उनकी असली ताकत है जंगलों, नदियों, पहाड़ों और अपने पूर्वजों से जुड़ाव। आदिवासी धर्मों के बारे में गलत फहमियां, दुर्भाग्य से कई लोग आदिवासी धर्मों के बारे में भ्रम और झूठे विचार फैलाते हैं। कुछ कहते हैं कि वे हिंदू हैं, कुछ उन्हें सरना अनुयायी बताते हैं, तो कुछ कहते हैं कि वे ईसाई हैं। लेकिन सच्चाई बहुत सरल है। धर्म व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता का विषय है। कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी धर्म से हमेशा के लिए बंधा हुआ नहीं होता। जिस तरह कोई अपने पेशे, शिक्षा या जीवन साथी को चुनता है, उसी तरह वह धर्म चुन सकता है या बदल भी सकता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, यह उसका मौलिक अधिकार है। अब हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करेंगे ताकि समझ सकें कि आदिवासी धर्म कितने विविध और अनोखे हैं। भारत में आदिवासी धर्म क्षेत्रीय और सांस्कृतिक दृष्टि से 1 छोटा नागपुर क्षेत्र, झारखंड, ओडिशा, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़। यहाँ प्रमुख जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज, खड़िया इत्यादि। इनका धर्म जंगलों, पवित्र उपवनों, पहाड़ियों और पूर्वजों की आत्माओं से गहराई से जुड़ा है। सारना धर्म, सरना स्थल नामक पवित्र उपवनों में पूजा होती है, जहां साल का पेड़ विशेष महत्व रखता है। देवता सिंगबोंगा, सूर्य देव, धर्मेश और अन्य प्रकृति आत्माएं। त्योहार सरहुल, वसंत का त्योहार, नई जीवन और उर्वरता का प्रतीक। सोहराय, फसल कटाई का पर्व जिसमें मवेशियों को सजाया जाता है और घरों में सोहराय चित्रकला की जाती है। करम, मित्रता और युवाओं का पर्व, करम पेड़ की पूजा के साथ। सारी धर्म, संथाल समुदाय, यह एक सुधारवादी आंदोलन है। देवता मरांगबुरु, महान पर्वत देव, जाहेर एरा, माँ देवी। त्योहार बाहा, फूल पर्व। 2 मध्य भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ गोंड प्रधान, बैगा, भील, कोल आदि रहते हैं। गोंड धर्म, गोंडी धर्म, देवता परसापेन, बड़ा देव, साजा पेड़ के नीचे पूजे जाते हैं। त्योहार मड़ई मेला, केसलपुर जात्रा, नागोबा देवता को समर्पित। बैगा और खोंड धर्म पूजा, बुरा देव, नाग देवता। कृषि और जंगल जीवन से जुड़े पर्व। 3 उत्तर पूर्व भारत, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। यह क्षेत्र सबसे धार्मिक रूप से विविध है। डोनी पोलो, अरुणाचल प्रदेश। डोनी सूर्य, पोलो चंद्रमा। नेमत्रे खासी, मेघालय। उबलेई नोंगठाव, सृष्टिकर्ता देवता। पर्व शत सुखमिनसियम, सोंगसारेक गरो, मेघालय, देवता मिसी सालजोंग, सूर्य देव। पर्व वांगाला, 100 नगाड़ों का पर्व। हेरका झेलियांगरोंग, नागालैंड, असम, मणिपुर। टिंकाओ रागवांग देवता। सनामाही धर्म, मणिपुर, मैतेई। सनामाही लैमरेल सिदाबी। 4 पश्चिम भारत, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। भील धर्म, बाबा देव, खंडोबा की पूजा। वारली धर्म, हिरवा देव, हरियाली के देवता, मां देवियां। 5 दक्षिण भारत, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। चेंचू धर्म, वन देवताओं की पूजा। टोड़ा धर्म, नीलगिरी, भैंस पवित्र है, दूध झोपड़ी ही मंदिर है। सभी आदिवासी धर्मों की सामान्य विशेषताएं। 1 प्रकृति आधारित पूजा। 2 पूर्वजों की आराधना। 3 सामुदायिक पर्व, नृत्य, गीत, दावत। 4 मौखिक परंपराएं। 5 धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता और सच्चे आध्यात्मिक मूल्य। कोई भी व्यक्ति, चाहे ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या कोई और, धर्म बदल सकता है। ईसाई किसी को ईसाई बने रहने पर मजबूर नहीं कर सकता। हिंदू किसी को हिंदू बने रहने पर मजबूर नहीं कर सकता। मुस्लिम किसी को मुसलमान बने रहने पर मजबूर नहीं कर सकता। धर्म की सच्चाई है स्वतंत्रता और चयन का अधिकार। जो लोग ईर्ष्या, घृणा या गुस्सा फैलाते हैं, वे सभी धर्मों के मूल्यों के विरुद्ध हैं। हर धर्म को चाहिए कि वे भलाई में प्रतिस्पर्धा करें, गरीबों की मदद, शांति फैलाना, प्रेम और दया दिखाना, क्षमा और करुणा का अभ्यास।
अंतिम विचार धर्म का उद्देश्य नियंत्रण नहीं, बल्कि आस्था, स्वतंत्रता और जीवन मूल्यों पर आधारित है। सच्चा धर्म वही है जहां प्रेम, सत्य, दया, शांति और सेवा हो। अगर सभी धर्म मानवता के भले पर ध्यान दें, तो आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सब मिलकर शांति और सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं और एक बेहतर, शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। आदिवासी धर्म और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। एक संपूर्ण दृष्टिकोण आदिवासी लोग और समुदाय। 1. आदिवासी का गहरा अर्थ। आदिवासी शब्द दो संस्कृत हिंदी मूल शब्दों से बना है। आदि इक्वल साइन पहला या मूल, वासी इक्वल साइन निवासी या वह जो रहता हो। इन दोनों को मिलाकर आदिवासी का अर्थ हुआ मूल निवासी। ऐसे लोग जिनके पूर्वज इस भूमि पर राज्यों, साम्राज्यों या आधुनिक सीमाओं से भी पहले रहते थे। यह केवल एक नाम नहीं है, यह पहचान, विरासत और पूर्वजों के ज्ञान का प्रतीक है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930 के दशक में यह शब्द लोकप्रिय हुआ, ताकि औपनिवेशिक शब्दों जैसे आदिम जनजाति की जगह एक सम्मानजनक शब्द प्रयोग किया जा सके। आदिवासी शब्द गरिमा, गर्व और सांस्कृतिक निरंतरता को रेखांकित करता है। यह याद दिलाता है कि ये समुदाय प्राचीन ज्ञान, पर्यावरणीय समझ और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षक हैं, न कि केवल पिछड़े या दूरस्थ समुदाय। आदिवासियों के लिए भूमि केवल मिट्टी या संपत्ति नहीं है, यह उनकी पहचान, आध्यात्मिकता और जीवन है। नदियां, जंगल, पहाड़ और पवित्र उपवन उनके त्योहारों, रीति रिवाजों और रोजमर्रा की जिंदगी से गहरे जुड़े हैं। 2. उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आदिवासियों को भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन बसने वाले माना जाता है, जो इंडो आर्यों या द्रविड़ों के आने से भी हजारों साल पहले से यहां रहते आए हैं। आनुवांशिक शोध से पता चलता है कि वे अफ्रीका से लगभग 50,000 वर्ष पहले आने वाले पहले मनुष्यों के वंशज हैं। प्रवासन, आक्रमण और बदलते साम्राज्यों की लहरों के बावजूद उनका जीवित रहना उनकी सहनशीलता, अनुकूलन क्षमता और मजबूत सांस्कृतिक व्यवस्था को दर्शाता है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में निषाद, दस्यु और किरात जैसी जातियों का उल्लेख है, जो वैदिक सामाजिक व्यवस्था से बाहर रहती थीं। ये समूह अपनी भाषाओं और लिपियां रखते थे, प्रकृति आधारित आध्यात्मिक परंपराओं का पालन करते थे, सामूहिक जीवन और सामुदायिक शासन की व्यवस्था अपनाते थे। सदियों तक राजाओं, उपनिवेशवादियों और मिशनरियों के दबाव के बावजूद आदिवासियों ने अपनी भाषा, कला, संगीत और रीति रिवाजों को संरक्षित रखा, जो आज भी जीवंत हैं। 3. भौगोलिक विस्तार। भारत के लगभग हर हिस्से में आदिवासी रहते हैं, जो अपने स्थानीय परिवेश के अनुसार ढल जाते हैं, लेकिन सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखते हैं। मध्य भारत गोंड, संथाल, मुंडा, उरांव, बैगा, भील पूर्वोत्तर, खासी, गारो, नागा, मिजो, बोडो पश्चिम, वारली, भील, राठवा दक्षिण, टोड़ा, इरुला, कुरुम्बा, कोटा द्वीप, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनलीज मेघालय के पर्वतों से लेकर छत्तीसगढ़ के जंगलों और अंडमान द्वीपों तक वे प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं। उनके त्योहार, गीत और नृत्य अक्सर प्रकृति के चक्रों से जुड़े होते हैं, जैसे फसल, वर्षा, नदियों और आकाशीय घटनाओं का उत्सव। 4. आदिवासियों में धर्म। आदिवासी आध्यात्मिक जीवन विविध और अनुकूलनीय है। सरना, दोनी पोलो, प्रकृति पूजा, जंगल, नदियां, पहाड़, सूर्य और चंद्रमा का सम्मान। हिंदू धर्म। कई जनजातियां पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ कुछ हिंदू परंपराएं भी अपनाती हैं। ईसाई धर्म। 19वीं-20वीं सदी में मिशनरियों और शिक्षा के माध्यम से फैला इस्लाम। कुछ जनजातियों ने व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क से सदियों पहले अपनाया बौद्ध धर्म। कुछ पूर्वोत्तर समुदायों द्वारा अपनाया गया। मुख्य बात यह है कि आदिवासी धर्म स्थिर नहीं है। समय के साथ कोई व्यक्ति दूसरे धर्म को अपना सकता है, लेकिन उसकी भाषा, सामुदायिक जुड़ाव, रीति रिवाज, गीत, नृत्य और भूमि से संबंध बरकरार रहते हैं। जो लोग धर्म परिवर्तन से डर फैलाते हैं, वे अक्सर यह भ्रम फैलाते हैं कि धर्म बदलने से पहचान मिट जाती है। इतिहास बताता है कि यह गलत है। एक संथाल यदि ईसाई बन जाए तो भी वह संथाल ही है। एक गारो यदि हिंदू धर्म अपनाए तो भी गारो ही है। पहचान संस्कृति से जुड़ी है, केवल धर्म से नहीं। 5. धर्म के रूप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। धर्म व्यक्तिगत विश्वास का विषय है, नियंत्रण का उपकरण नहीं। धर्म बदलना या नया आध्यात्मिक मार्ग अपनाना आदिवासी पहचान नहीं मिटाता। मातृभाषा या सांस्कृतिक परंपराएं नहीं बदलता। पूर्वजों की भूमि से जुड़ाव नहीं तोड़ता। रीति रिवाज, गीत, नृत्य और कहानियां नहीं मिटाता। ईश्वर किसी विशेष धर्म के संरक्षण की मांग नहीं करते। ईश्वर के लिए जो महत्वपूर्ण है वह है सत्य, प्रेम,
दया, शांति, दूसरों की मदद और अच्छे कर्म। महत्वपूर्ण आचरण में शामिल है झूठी गवाही, घृणा या ईर्ष्या से बचना, हिंसा, झगड़े और लोभ से बचना, करुणा, ईमानदारी और न्याय को बढ़ावा देना। जब तक नैतिकता और मूल्य कायम हैं, धर्म बदलना किसी को ईश्वर से दूर नहीं करता। 7. धर्म के नाम पर गुमराह करना। कई लोग कहते हैं, यदि तुम धर्म बदलोगे तो अपने लोगों से विश्वासघात करोगे, यदि तुम दूसरा धर्म अपनाओगे तो अपने अधिकार खो दोगे, यदि तुम मेरा धर्म नहीं मानोगे तो मेरे शत्रु हो। ये बातें लोगों को गुमराह और विभाजित करती हैं। सभी सच्चे धर्म ये सिखाते हैं, कर्मकांड से अधिक अच्छे कर्म, नियंत्रण से अधिक न्याय, जबरदस्ती से अधिक करुणा। धर्म का प्रयोग डर या छल के लिए करना किसी भी आस्था की आत्मा के विपरीत है। 8. सही मार्ग। उदाहरण देकर नेतृत्व करना मूल्यों को फैलाने का सबसे अच्छा तरीका। संकट में दूसरों की मदद करना, हर बात में सत्य बोलना, दया और करुणा दिखाना, न्याय और निष्पक्षता के लिए खड़ा होना। जब आस्थाएं अच्छे कार्यों में प्रतिस्पर्धा करती हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से नैतिक जीवन की ओर आकर्षित होते हैं। डर, दबाव या धमकी कभी सच्चा आध्यात्मिक मार्ग नहीं हो सकते। 9. कानूनी और संवैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान की गारंटी। अनुच्छेद 25, धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 15, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। 5वीं और 6ठी अनुसूची, आदिवासी भूमि, संस्कृति और स्वशासन की सुरक्षा हर आदिवासी कर सकता है। पारंपरिक आस्था बनाए रखना, दूसरे धर्म में परिवर्तित होना, पुराने धर्म में लौटना। किसी व्यक्ति या सरकार को यह अधिकार नहीं कि वह किसी को जबरदस्ती धर्म अपनाने या छोड़ने के लिए मजबूर करे। 10. विभाजन से ऊपर एकता। सच्चा खतरा विभाजन है। जब आदिवासी धर्म के आधार पर लड़ते हैं, भूमि और संसाधन असुरक्षित हो जाते हैं, सांस्कृतिक संरक्षण कमजोर पड़ जाता है, बाहरी लोग समुदाय का शोषण करते हैं। जब समुदाय सरना, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध एकजुट खड़े होते हैं तो वे अपनी भूमि, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा करते हैं। 11. दार्शनिक दृष्टिकोण। धर्म से परे ईश्वर। ईश्वर को नियंत्रण के उपकरण के रूप में धर्म की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण है सत्य और ईमानदारी, प्रेम, दया और करुणा, शांति, सेवा और नैतिक आचरण, दूसरों की मदद, न्याय और धर्मनिष्ठा। सभी धर्म अपने मूल में यही मूल्य सिखाते हैं। अनुष्ठानों, भाषाओं या ग्रंथों का अंतर यह तय नहीं करता कि कोई व्यक्ति ईश्वर के कितना करीब है। जो महत्वपूर्ण है वह है कर्म, चरित्र और ईमानदारी। 1. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उदाहरण। 2. गारो हिल्स। औपनिवेशिक काल में कई गारो ईसाई बने, लेकिन उन्होंने अपने त्योहार, नृत्य और मौखिक परंपराएं बरकरार रखीं। धर्म परिवर्तन से गारो पहचान नहीं मिट गई। 3. संथाल समुदाय। कुछ संथाल ईसाई बने, लेकिन भाषा, लोकगीत और सोहराय जैसे त्योहार आज भी जारी हैं। 4. खासी जनजाति। ईसाई बनने के बाद भी मातृवंशीय परंपराएं, स्थानीय शासन और सामुदायिक समारोह कायम रहे। ये उदाहरण दिखाते हैं कि आध्यात्मिक विकल्प पहचान या संस्कृति को कमजोर नहीं करता। 12. निष्कर्ष। आदिवासी पहचान संस्कृति, भूमि और भाषा में निहित है, केवल धर्म में नहीं। धर्म बदलने से किसी की विरासत नहीं मिटती। ईश्वर सत्य, प्रेम, दया, शांति और अच्छे कर्मों को महत्व देते हैं, न कि अनुष्ठानों या जबरन पालन को। धर्म परिवर्तन का डर एक छल का हथियार है। एकता, नैतिक जीवन और अच्छे कर्म ही समुदाय की रक्षा करते हैं। हर व्यक्ति को अपना धर्म स्वतंत्र रूप से मानने का अधिकार हो। आदिवासी समुदाय संस्कृति, विरासत और नैतिक जीवन में एकजुट रहे, सतही धार्मिक विभाजनों से ऊपर उठकर। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं सभी दर्शकों से एक सच्ची अपील करना चाहता हूं। कृपया याद रखें कि धर्म एक व्यक्तिगत इच्छा और चुनाव है। आपका धर्म आपकी सांस्कृतिक पहचान, आपकी मातृभाषा, आपकी भूमि या आपके पारिवारिक संबंधों को परिभाषित या बदलता नहीं है। आप चाहे किसी भी आस्था को माने, ये चीजें हमेशा बनी रहती हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोग बिना किसी के लिए कुछ अच्छा किए अपना समय इस चिंता में बिताते हैं और दूसरों के लिए परेशानियां पैदा करते हैं कि उनके धर्म की जनगणना में जनसंख्या के आंकड़े कम हो रहे हैं। लगता है कि ऐसे लोग सिर्फ आंकड़ों, रैंकिंग और सांख्यिकी की चिंता करते हैं, न कि लोगों की मदद, प्रेम या उनके जीवन को बेहतर बनाने की। अगर कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति नफरत से भरा हुआ है, उसमें प्रेम, दया, शांति, क्षमा और करुणा की कमी है, तो फिर यह मायने नहीं रखता कि उसके धर्म की जनसंख्या कितनी बड़ी है। उसका विश्वास खोखला है। ऐसे लोग चाहे जनसंख्या बढ़ाने या घटने की चिंता में लगे रहें, लेकिन वे न कोई अच्छे काम करते हैं, न किसी की मदद करते हैं, न शांति फैलाते हैं। और सच कहें तो कोई भी इंसान किसी भी धर्म में ऐसे उदाहरण का अनुसरण क्यों करना चाहेगा? इसीलिए मैं कहता हूं,
हर धर्म और उसके अनुयायियों को भलाई का सबसे अच्छा उदाहरण बनने की कोशिश करनी चाहिए। शांति, प्रेम, दया, सत्य और सेवा को अपने कर्मों में दिखाइए। धर्मों को जनसंख्या के बजाय अच्छे कार्यों में प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। तब लोग स्वाभाविक रूप से अपनी व्यक्तिगत इच्छा, प्रेम, ज्ञान और विश्वास के आधार पर रास्ता चुनेंगे। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी और व्यक्ति को किसी धर्म में बने रहने या उसे अपनाने के लिए मजबूर करे। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को अपना धर्म बदलने से रोके। ऐसा कोई भी कार्य भगवान के लिए अस्वीकार्य है। कोई भी भगवान ऐसे लोगों के व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा जो लोगों को धर्म के मामले में अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने से रोकते हैं। भगवान किसी एक धर्म को दूसरे धर्म पर प्राथमिकता नहीं देते। भगवान के लिए सभी धर्म समान हैं। भगवान के लिए महत्वपूर्ण है सत्य, न कि झूठ, ईमानदारी न कि पाखंड, प्रेम न कि नफरत, दया न कि क्रूरता, शांति न कि विवाद, और एक दूसरे की मदद करना न कि नुकसान पहुंचाना। भगवान कभी नहीं कहेंगे ये लोग सही हैं क्योंकि इन्होंने अपने धर्म की जनगणना के आंकड़े ऊंचे रखे। भगवान के लिए आंकड़ों का कोई महत्व नहीं है। महत्व है हमारे दिल का, हमारे कर्मों का और हमारे मूल्यों का। तो दोस्तों, आज के वीडियो का यही समापन है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। अंत में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।